स्वागत है दोस्तों द सीक्रेट फॉर लाइफ चैनल में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्पीड एंड हुआई का राउटर जो ब्रॉडबैंड के साथ आता है। रिसेंटली मैंने एयरटेल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है। 3 मंथ्स के एडवांस पे मुझे ये राउटर मिला है, जो कि फ्री मिला है राउटर। और इसका कनेक्शन स्पीड और बाकी चीज़ें का डिटेल हम अभी आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाई दीजिए, बिकॉज आपको लेटेस्ट अपडेट उससे मिलते रहेंगे। अभी इस मॉडेम का हम थोड़ा सा राउटर का थोड़ा सा डिटेल रिव्यू करते हैं। तो इसमें देखिए ये उसके साथ मिला है। यहाँ पे हम देखेंगे हुआई लिखा है और यहाँ पे डिफरेंट हुआई लिखा है एंड डिफरेंट टाइप के सिग्नल हैं। ठीक है। बैक साइड से अगर इससे देखेंगे हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल्स दी गई है यहाँ पे, वाईफाई सर्टिफाइड। अभी यहाँ पे पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, पावर के लिए है, देन यूएसबी 2 यूएसबी ड्राइव है, एक टेलीफोन लाइन के लिए है और 4 लैन। बेसिकली इसका ये कनेक्टिविटी है। इसको अभी कनेक्ट करके हम देखते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन यहाँ पे है। और यहाँ से कनेक्शन जो है, एक येलो लाइन आपको दिख रही है, वो फाइबर ऑप्टिक की जो लाइन है वो राउटर को लगेगी। ये उसका पावर डिवाइस का है अडेप्टर, जहाँ पे हम देखा था। अभी ये चालू करके हम देखते हैं इसका इंटरनेट स्पीड और इसके डिटेल्स देखते हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे पावर कनेक्शन मैंने दे दिया है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ टेलीफोन भी आप लैंडलाइन कनेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली एयरटेल के डिफरेंट प्लान है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स हैं, एसटीडी एंड लोकल कॉल्स अनलिमिटेड हैं। देन लैंड 4 लैंड कनेक्शन ये सपोर्ट करता है। बेसिकली ये गीगाबाइट टेक्नोलॉजी पे आता है। इसका स्पीड जो है वो 1000 Mbps तक जा सकता है, ये सपोर्ट करता है 1000 Mbps। और एक जो केबल देख रहे हैं येलो केबल, ये फाइबर ऑप्टिक्स की केबल है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और बेसिकली मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे ऑन करने के बाद। इसको स्टैंड आता है, अगर आपको वॉल माउंटन करना है तो वॉल माउंटन के लिए भी यहाँ पे वॉल माउंटन कर सकते हैं और स्टैंड निकाल के, और नहीं तो आपको वैसे रखना है तो आप वैसे रखते हो। तो बेसिकली मैंने वॉल माउंटन नहीं किया, वैसे वैसे उसको रखा है। ये अगर देखेंगे आप, ये यहाँ पे लाइट का डिफरेंट सिंबल है। ठीक है, तो इसके मीनिंग मैं बताता हूँ। पहला तो ये मैंने कनेक्शन लगा दिया है दोस्तों। इस लाइटिंग का, आगे जो लाइटिंग ब्लिंक हो रहा है, इसके कुछ मीनिंग्स हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो ये डिटेक्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ये बता देता हूँ कि क्या है। फर्स्ट जो है वो पावर के लिए है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं ये पावर के लिए है, ये लगाई हुई है, मतलब पावर हमने कनेक्ट किया है। सेकंड है फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, PON करके लिखा है, तो वो ब्लिंक नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल चल रहा है। येलो यस ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स में जो कनेक्शन आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक है। थर्ड जो लाइन दिख रही है आपको, वो दिख रही है टेलीफोनिक। वो स्टेबल है, मतलब टेलीफोन हमारा वर्क कर रहा है। देन उसके बाद यूएसबी हमने लगाया नहीं, इसलिए वो लाइट नहीं है। अगर आप लगाते हैं यूएसबी, इसमें 2 यूएसबी सपोर्ट है, तो कुछ लगाते हैं तो ये चालू हो जाएगा। लैन 4 लैन, अभी मैं लैन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ इस पर। ये लैन का ब्लिंक नहीं करें। 4 लैन अगर यूज़ करें तो 4 लाइट चाहिए होगी। और डब्ल्यू लैन का हम अभी देख रहे हैं। वो सेटअप हो गया है और ये चल रहा है। WPS कनेक्शन में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी डब्ल्यू लैन यूज़ कर रहा हूँ। ये डब्ल्यू लैन का है। बेसिकली ये लाइटिंग कब ब्लिंक होगा, कब स्टेबल चल रहा है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। बेसिकली अभी हम इसका सेटिंग देखते हैं कैसे करना है। बेसिकली मैंने लैपटॉप ऑन किया है और ये डिवाइस का जो IP डाला है, ये उस डिवाइस के ऊपर रहता है IP। पीछे आप देखेंगे तो HTTPS वो डिवाइस का IP डालने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है हुआई का साइट ओपन होता है, एडमिन साइज। और यहाँ पे अकाउंट और पासवर्ड मैंने डाल के उसको लॉगिन कर रहा हूँ। बेसिकली
लॉगिन होने के बाद ये डिवाइस इन्फॉर्मेशन पेज पे आता है। यहाँ पे डिवाइस का टाइप हमें जो दिखाई दे रहा है HG8145E, देन इसका इको लाइफ, मॉडल नंबर सब दिख रहा है, सीरियल नंबर, हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, ये सब, मेमोरी, CPU यूजेस, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। सो हम थोड़ा ऑप्टिक इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है करंट वैल्यू और कितना होना चाहिए। सो बेसिकली ये जो है TX ऑप्टिकल पावर जो है वो 2.7 है, 0.52 तो रेंज में है, 0.525। RX ऑप्टिकल पावर जो है -20 टू 9.92 है DBM, ये 8 से लेके -8 से लेके 27, सो मतलब विद इन रेंज है। अगर ये रेंज की इधर उधर हो जाती है तो इसका मतलब आपको, एक तो आपका फाइबर कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, आपको रेंज प्रॉपर नहीं है, या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है, इंटरनेट आपको फुल स्पीड से वर्क नहीं करेगा, या लाइन, टेलीफोन लाइन वर्क नहीं करेगी। सो ये अगर इशू है तो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर केयर को कॉल करके ये बोल सकते हैं, सो दैट वो जल्दी से फिक्स करेंगे। सो वर्किंग वोल्टेज वगैरह बाकी डिटेल्स, टेम्परेचर कितना है, कितने हैं, सो यह सब यहाँ पे डिटेल है। अगर आप ऊपर जाओगे, DHCP इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो DHCP इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, ये ओपन हो रहा है पेज। सो इसके अंदर कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कितने IP ये सपोर्ट करता है, टोटल IP एड्रेस, और कितने यूज़ कर रहे हैं। तो 253 दिखा रहा है, मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे 3 डिफरेंस कनेक्शन है, 2 मोबाइल और लैपटॉप के साथ कनेक्शन है। देन इसका जो कनेक्शन है, स्मार्ट वाईफाई कवरेज ये यहाँ पे है, ठीक है। सो ये यहाँ पे डिटेल्स वगैरह है, WLAN, सो WLAN इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो ये लैन का दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप सेटअप है, 2.4 गीगाहर्ट्ज जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और 5 गीगाहर्ट्ज का भी ये सपोर्ट करता है। सो ये दोनों सपोर्ट करता है। 5 गीगाहर्ट्ज में 300 Mbps तक उसका जो है वो मिलता है। 2.4 में भी इसका स्पीड टेस्ट करेंगे हम, और कितना मिलता है आप देखेंगे। सो डिपेंड्स ऑन प्लान, आप ये यूज़ कर सकते हो। अभी दोनों भी अवेलेबल, अगर आप सेटअप करते हो तो दोनों भी अवेलेबल है। सो ये दोनों भी अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं जानना चाहता हूँ ये इसका पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हैं, या इसका वाईफाई का जो पासवर्ड है अगर वो चेंज करना है हमें तो कैसे। तो बेसिकली हमें WLAN में जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे, सो जो भी मेरे कनेक्शन है, और यहाँ पे नीचे इसका जो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, दूसरा रीसेट कर सकते हो। सो ये यहाँ पे आप पासवर्ड इसका सेट कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स आप जैसे वैसे रख सकते हो। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देखिए 2.4 का है, यहाँ पे इसका पासवर्ड 5.5 GB का नेटवर्क सेटिंग है, तो यहाँ पे है। तो ये इसका पासवर्ड रिलेटेड चेंज अगर मुझे कुछ करना है तो ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। सो दोनों का पासवर्ड सेट यहाँ पे कर सकता हूँ। एक मोर यहाँ पे और एक फंक्शनलिटी, ऑटोमेटिक वाईफाई शटडाउन। सो अगर मुझे वाईफाई शटडाउन का कुछ लगाना है, जैसे आपको कुछ स्टार्ट टाइम एंड टाइम लगाना है, सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो थ्रू आउट द वीक। सो ये इसका यूजफुल फीचर है। सो ये सेटिंग अभी हो गया है, हमने वाईफाई पासवर्ड वगैरह सेट कर लिया है। आगे इसका मैं प्लान्स की डिटेल्स और इसका स्पीड टेस्ट अभी हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं एयरटेल के डिफरेंट प्लान क्या है। सो मैंने जो प्लान लिया है वो बेसिक प्लान है, जो स्टार्ट होता है 699 से, जिसमें 40 GB पर मंथली डेटा मिलता है, 40 Mbps का स्पीड है। मैंने जैसे बोला था यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग है, और एयरटेल टीवी फ्री है। इसके बाद इसमें डिफरेंट सारे प्लान आते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो इसमें अनलिमिटेड डेटा 899 का जो पैकेज है उसमें अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, उसमें लिमिट नहीं है 40 GB की, जैसे मेरे प्लान में है, और 40 Mbps का स्पीड रहेगा। और इसके साथ और एक ऑफर भी चल रहा है, अमेजॉन प्राइम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है, अगर आप ये प्लान सिलेक्ट करते हो इसके आगे वाले प्लान में। और अगर ये आप 6 मंथ का बुक करते हो तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 50% का डिस्काउंट है। अगर 12 मंथ पे आप जाते हो इस पैक के तो इस पे 20% का डिस्काउंट है 1 ईयर बुकिंग पे। सो ये डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। सो इसके आगे 1099 का प्लान है, जिसमें अनलिमिटेड प्लान्स है और बेनिफिट है। सो ये इसके प्लान डिटेल्स है। तो मेरा प्लान तो बेसिक ही है 699 रुपीज़ का, बट इसके साथ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हर, अभी मुझे तीसरा महीना चल रहा है, तीसरा मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे हर महीने यहाँ पे 1000 GB का
डेटा जो है वो फ्री मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो मेरा तो दोस्तों अभी देखते हैं एयरटेल के डिफरेंट प्लान क्या है। सो मैंने जो प्लान लिया है वो बेसिक प्लान है, जो स्टार्ट होता है 699 से, जिसमें 40 GB पर मंथली डेटा मिलता है, 40 Mbps का स्पीड है। मैंने जैसे बोला था यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग है और एयरटेल टीवी फ्री है। इसके बाद इसमें डिफरेंट सारे प्लान आते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो इसमें अनलिमिटेड डेटा 899 का जो पैकेज है उसमें अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। उसमें लिमिट नहीं है 40 GB की, जैसे मेरे प्लान में है। और 40 Mbps का स्पीड रहेगा। और इसके साथ और एक ऑफर भी चल रहा है, अमेजॉन प्राइम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है, अगर आप ये प्लान सिलेक्ट करते हो इसके आगे वाले प्लान में। और अगर ये आप 6 मंथ का बुक करते हो तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 50% का डिस्काउंट है। अगर 12 मंथ पे आप जाते हो इस पैक के तो इस पर 20% का डिस्काउंट है 1 ईयर बुकिंग पे। सो ये डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। सो इसके आगे 1099 का प्लान है, जिसमें अनलिमिटेड प्लान्स है और बेनिफिट है। सो ये इसके प्लान डिटेल्स है। तो मेरा प्लान तो बेसिक ही है 699 रुपीज़ का। बट इसके साथ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हर अभी मुझे तीसरा महीना चल रहा है, तीसरा मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे हर महीने यहाँ पे 1000 GB का डेटा जो है वो फ्री मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो मेरा टोटल डेटा 2040 GB दिख रहा है, ठीक है, जिसमें से मैंने 419 GB ही यूज़ किया है। और मेरा जो अनपेड डेटा, सो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो डेटा है, सो डेटा बैलेंस देखेंगे, मुझे 40 GB पर मंथ मिलता है। और मुझे अभी 2 महीने में, तीसरा महीना चल रहा है यूज़ का, 2 महीने में 2000 GB एक्स्ट्रा डेटा मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट डेटा है, जो एयरटेल की तरफ से मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। सो 1000 पहले मिला था ज्वाइनिंग पे और 1000 बाद में मिला है। सो और इसका वैलिडिटी भी देखेंगे, लॉन्ग वैलिडिटी है। सो ऐसा भी नहीं इसका 1 मंथ में यूज़ करना है। सो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, जिसमें आपको बेसिक प्लान में 2000 GB का डेटा भी मिला है और 699 में आपको मंथली कॉलिंग भी फ्री है और एसटीडी सब कॉलिंग फ्री है और डेटा का स्पीड भी बहुत अच्छा है। अभी हम जाते हैं इसकी स्पीड टेस्ट की तरफ। तो स्पीड टेस्ट थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो इसका स्पीड टेस्ट हमने ओपन किया है, स्पीड टेस्ट, और अभी हम इसका स्पीड टेस्ट देखते हैं। ये स्पीड टेस्ट, लाइव स्पीड टेस्ट है एयरटेल ब्रॉडबैंड का, जो अभी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ये रहा डाउनलोड का स्पीड। अभी अपलोड का स्पीड देखिए, ये लाइव स्पीड है। मैं आपको हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, ये लास्ट 1 मंथ की 2 मंथ की जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि ये आपको पता चले क्या कैसे इसका परफॉर्मेंस रहता है। सो जैसे 40 Mbps बोल रहा है, सो उतना तो देखिए, डाउनलोड स्पीड 45 दे रहा है और अपलोड स्पीड जो है वो 44 दे रहे हैं। सो मतलब इसके जो उन्होंने बता गया है, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये अभी डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है। सो इसके इसका हिस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिज़ल्ट। सो ये देखिए, कल मैंने किया था 44 Mbps। सो इसके बाद इससे पहले वाला भी एक ही दिन सिर्फ मेरा ख़राब था, नेट प्रॉपर प्रॉब्लम था, तो उस दिन 8 और ये आ रहा था। सो 31। सो उस हिसाब से डेटा आ रहा है। नीचे की जो रिकॉर्ड है, जो लाइक दिख रहे हैं 41 44, ये भी अच्छा है। और बीच में जो दे रहे हैं वो मेरे एयरटेल के कनेक्शन के हैं यहाँ पे। बट ये जो 40 41, एक ही दिन मुझे 31 और 38 मिला था, जबकि नेटवर्क डाउन था। और ये जो दूसरा रिकॉर्ड है वो मेरे एयरटेल मोबाइल के हैं। सो ये अराउंड अच्छा स्पीड देता है, आप ऑन एन एवरेज 44 45 44 41 44 ये डाउनलोड अपलोड स्पीड का ये देता है। सो ये आपका हिस्ट्री भी यहाँ पे मैंने मेंटेन किया है। सो दोस्तों ये था कुछ डिटेल एयरटेल ब्रॉडबैंड के बारे में। तो हमने आप इसका राउटर के डिटेल देखे, इसके साथ क्या क्या हम लगा सकते हैं, कनेक्शन कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, कंप्यूटर पे सेटअप कैसे करना है, और उसके बाद इसका स्पीड टेस्ट, इसके प्लान्स, ये सब हमने देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।